डेंटल इम्प्लांट इन्फेक्शन। आपने डेंटल इम्प्लांट करा लिया है या आप डेंटल इम्प्लांट कराना चाह रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि जब डेंटल इम्प्लांट की इन्फेक्शन हो जाए तो आपको क्या क्या साइन सिम्टम मिलते हैं, उसकी क्या काजेज़ हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये है कि किसी भी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इस तरह डेंटल इम्प्लांट भी एक माइनर सर्जरी है जिसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अच्छा, जब इम्प्लांट जो है एक टाइटेनियम का स्क्रू है जो बोन के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। इम्प्लांट जब बोन के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, इम्प्लांट बोन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए हमें मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। अब ये कि जब इम्प्लांट बोन के अंदर प्लेस किया जाता है तो क्या कहते हैं, उस वक्त भी इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि ऑस्टियो इंटीग्रेशन से पहले, जिसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज इन्फेक्शन। और ये भी चांसेस है कि जब आपने इम्प्लांट बोन के अंदर प्लेस कर दिया, बोन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, तो उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए, जिसको यानी कि उसके आपने उसके ऊपर क्राउन भी लगा दिए तो फिर इन्फेक्शन हो जाए, जिसको बोलते हैं लेट स्टेज इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन आफ्टर ऑस्टियो इंटीग्रेशन। अर्ली इम्प्लांट इन्फेक्शन, जब आपने इम्प्लांट सर्जरी की उसके 1-2 हफ्तों के बाद या विद इन ए मंथ जो है इम्प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है समटाइम। तो वो किस तरह से हमें प्रेजेंट होता है, वो यही होता है कि सर्जरी के बाद एक तो है कि पेशेंट को परसिस्टेंट पेन है, डिलेड हीलिंग है, वुंड क्लोज ही नहीं हो रहा। अगर वो वुंड क्लोज हो गया है तो उसके ऊपर गम स्वेल कर गया है, एक गम्स की बलूनिंग हो गई है या गम से पस ड्रेन हो गई है, एक साइनस ट्रैक बन गया, एक छोटा सा छाला बन गया जहाँ से पस ड्रेन हो गई और पेशेंट के मुंह का जायका डिस्टर्ब है, तो ये जो साइन सिम्टम है ये अर्ली इम्प्लांट इन्फेक्शन के। अब अर्ली इम्प्लांट इन्फेक्शन के 3% चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी आप इम्प्लांट सर्जरी करते हैं तो 3% चांसेस हैं कि आपका इम्प्लांट इन्फेक्टेड हो जाए। अच्छा, अब ये कि इसके काजेज़ क्या है। अब काजेज़ जो है अर्ली इम्प्लांट इन्फेक्शन की, ये है कि इम्प्लांट कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुआ है। वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये कि आपका स्टीरिलाइजेशन का प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट नहीं है, कहीं से स्टीरिलाइजेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, ये है कि समटाइम हमने स्टीरिलाइजेशन का फुल प्रोटोकॉल भी फॉलो किया होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो रिकमेंड करते हैं, कहीं से स्टीरिलाइजेशन में ब्रीच नहीं होती, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपका ओरल कैविटी एक डर्टी इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया इम्प्लांट पे इन्वेड कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इम्प्लांट पे इन्वेड कर जाते हैं और इन्फेक्शन काज कर देते हैं, जिसको आपका बॉडी क्लीन नहीं कर पाता या जिनको एंटीबायोटिक क्लियर नहीं कर पाती, तो वो इम्प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है। अच्छा चलिए जी, अब इम्प्लांट इन्फेक्टेड हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी है कोई कि नहीं है। ठीक है, जब आपका इम्प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमारे पास 3 तरह से ट्रीटमेंट हम इसको प्लान करते हैं। फर्स्ट ये है कि हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे 50% चांसेस हैं कि आपकी इन्फेक्शन एराडिकेट हो जाएगी और इम्प्लांट आपका स्टेबल हो जाएगा। अब सेकंड ये कि अगर आपने एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुई, जो सेकंड ऑप्शन ये है आपको दोबारा से वूंड को ओपन करना है, इम्प्लांट को साफ़ करना है, उसके इर्द गिर्द बोन को साफ़ करना है। डिफरेंट माउथ वॉशेज़ होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जिससे हम इम्प्लांट को क्लीन करते हैं, इम्प्लांट के इर्द गिर्द की बोन को साफ़ करते हैं और उसके बाद दोबारा से सॉफ्ट टिश्यू को सुचरिंग कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अगर इससे भी ठीक नहीं हुई इन्फेक्शन, और साथ में एंटीबायोटिक भी देते हैं, अगर इससे भी ठीक नहीं हुई तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है, आपको इम्प्लांट को निकाल के फेंक देना होता है। क्योंकि अगर आप इम्प्लांट बोन के अंदर रहने देंगे और बोन में इन्फेक्शन है तो वो बोन में इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी, जिससे ऑस्टियोमिलेटस हो जाएगा। तो उससे बोन की निक्रोसिस, ऑस्टियोमिलेटस से क्या कहते हैं, बोन की निक्रोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, बोन की इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसलिए इन्फेक्टेड इम्प्लांट को बोन के अंदर रहने नहीं देना चाहिए, उसको एराडिकेट कर देना चाहिए। लेट डेंटल इम्प्लांट इन्फेक्शन, अपने डेंटल इम्प्लांट ने बोन के साथ बॉन्ड बना लिया है, अपने डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगा दिया है, अब बहुत इम्प्लांट का फंक्शन और कॉस्मेटिक एंजॉय करें, उसके बाद भी डेंटल इम्प्लांट को इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ऐसा होता है कि क्योंकि डेंटल इम्प्लांट को डिके नहीं होता, यानी कि कीड़ा नहीं लगता, लेकिन डेंटल इम्प्लांट के जो इर्द गिर्द मसूड़े होते हैं और बोन होते हैं, उसको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको बोलते हैं पेरी इम्प्लांटाइटिस। तो इसके क्या साइन सिम्टम है, ये है कि जब
इम्प्लांट के इर्द गिर्द बैक्टीरिया जमा होते हैं तो वो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से गम्स आपके स्वेल हो जाते हैं, गम से ब्लीडिंग होती है, गम से आपकी पस आ सकती है, आपके गम्स जो हैं वो इम्प्लांट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते, वो लूज़ हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉकेटिंग बन जाती है। तो उसकी वजह से भी यानी कि क्या कहते हैं, वो भी इन्फेक्शन का एक साइन सिम्टम है, गम्स आपके लूज़ हो गए, वो इम्प्लांट के साथ डिटेच हो गए, इम्प्लांट के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, क्योंकि इम्प्लांट के साथ बैक्टीरिया डिपॉजिटेड है। ठीक है। और ये थर्ड ये कि जब आप उसका रेडियोग्राफ करते हैं, रेडियोग्राफ पे आपको बोन लॉस मिलता है, तो आपको पता लगता है कि आपकी जो है वो बोन क्या कहते हैं ख़त्म होती जा रही है, बोन लॉस होती जा रही है इन्फेक्शन की वजह से। इसके क्या क्या काजेज हैं लेट इम्प्लांट इन्फेक्शन के, जिसको हम बोलते हैं पेरी इम्प्लांटाइटिस, और हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, इसके जो काजेज हैं क्या कहते हैं लेट इम्प्लांट इन्फेक्शन के, वो ये है कि बैक्टीरिया आपके इम्प्लांट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। बैक्टीरिया डिपॉजिट इसलिए होते हैं क्योंकि आप उसको सही से ब्रश नहीं कर पा रहे होते। जब ब्रश नहीं करते तो बैक्टीरिया इम्प्लांट के गिर्द क्या कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू के इर्द गिर्द यानी गम्स के इर्द गिर्द डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया डिपॉजिट होते हैं तो वो इन्फेक्शन काज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या कहते हैं लेट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। उसमें से फर्स्ट लाइन ये है कि अगर पेशेंट को कोई मेडिकल डिजीज़ है, सपोज अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसमें भी लेट इम्प्लांट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पेशेंट की ओरल हाइजीनिक कॉम्प्रोमाइज़ है, उस केसेस में भी लेट इम्प्लांट के इन्फेक्शन बढ़ते हैं। या पेशेंट स्मोकिंग लेता है, उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पेशेंट को ऑलरेडी जब क्या कहते हैं गम्स की डिजीज़ है, पेशेंट के गम्स जो है, पेशेंट को पेरिडोंटाइटिस है, गम्स की डिजीज़ है, तो उसमें ये चांसेस है कि अगर पेशेंट ने इम्प्लांट भी लगाया है तो उसमें भी इम्प्लांट को भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये कि हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, और अगर इन्फेक्शन होगी है तो इसको ट्रीट कैसे करना है। प्रिवेंशन का तो यही है कि आपने ओरल हाइजीनिक आपने बिल्कुल नीट क्लीन रखनी है, सुबह शाम ब्रश करना है, फ्लॉस यूज़ करना है, डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करना है, क्या कहते हैं आपने क्या कहते हैं इम्प्लांट की के इर्द गिर्द स्केलिंग पॉलिशिंग करानी है, जैसे आप नेचुरल दांतों की कराते हैं, और हाइजीनिक आपने मेंटेन रखनी है। और अगर आपको कोई मेडिकल डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, उसको आपने कंट्रोल रखना है। तो इंशाल्लाह इन्फेक्शन के बहुत रेयर चांसेस हैं अगर इन्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। उसका फर्स्ट लाइन तो ये कि आपने अपनी ओरल हाइजीनिक बहुत इम्प्रूव करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन होती ही कॉम्प्रोमाइज़ ओरल हाइजीनिक की वजह से। तो आपने क्या कहते हैं ब्रश बेहतर करना है, डेंटल फ्लॉस करना है। इसके अलावा डेंटिस्ट आपको क्या कहते हैं माउथ वॉश दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन की कितनी सिवियरिटी की इन्फेक्शन है। समटाइम ये होता है कि इम्प्लांट के इर्द गिर्द यानी कि थोड़ी सी हमें क्या कहते हैं छोटी सी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, सर्जरी करके इम्प्लांट को साफ़ करना पड़ सकता है, और बोन ग्राफ्टिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है किस स्टेज पे इन्फेक्शन है और उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो आप हमारे पास विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट सर्विसेज की डेंटल इम्प्लांट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।